नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक वायरल वीडियो की। ये वायरल वीडियो राहुल गांधी का है, जो एक तरह से दो हिस्सों में बना है। एक, जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिका यात्रा के दौरान, और फिर अमेरिका से लौटकर उसका दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में फिल्माया गया है। तो पहले हिस्से में वो अमेरिका में जब थे तो ऐसे लोगों से मिले थे जो डोंकी, आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी कि कैसे अवैध तरीके से भारतीय कनाडा या अमेरिका जाते हैं, मुश्किलों से तमाम तरह के ख़तरे उठाते हुए। तो अमेरिका में ऐसे डोंकी के ज़रिए गए हरियाणवी स्त्री पुरुषों से वो मिले थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ था उनका, और जो बातचीत हुई थी उसके बाद वहाँ जो हरियाणवी युवक युवतियाँ थीं, उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर वालों से जाकर ज़रूर मिलिएगा। और फिर जब राहुल गांधी अमेरिका यात्रा से लौट कर आए तो वो उनके घर वालों से मिले, और ये दो किस्तों में जो शूट किया गया उसे कंपाइल करके एक वीडियो बनाया गया जो वायरल हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा के चुनाव के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त इमोशन है और ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा की जो एक बड़ी समस्या है उसको उठाया गया है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है बेरोज़गारी की, कि कैसे बेरोज़गारी ने हरियाणा के युवकों को, युवतियों को इतना परेशान कर रखा है कि वो तमाम जीवन के खतरे उठाते हुए डोंकी के ज़रिए बाहर जा रहे हैं, और उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। 30 लाख 40 लाख कर्ज लेकर वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों तक वो अपने परिवारों से अलग रहेंगे। कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो इतने सारे जोखिम उठाकर, इतनी सारी दिक्कतें अपने परिजनों के लिए भी खड़ी करके उनको वहाँ जाना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 सालों में तबाही हो गई है। जो थोड़े बहुत रोज़गार होते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्राइवेटाइजेशन ज़बरदस्त तरीके से कर दिया, जिससे जॉब की किल्लत हो गई और जो नौजवान हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। 10-15 हज़ार की नौकरी मिलती है, जिससे किसी भी घर का गुजारा चलना असंभव है। तो ये युवक इस सब से परेशान होकर भाग रहे हैं इधर उधर, और अमेरिका, और तमाम तरह के जोखिम उठाकर, जिसका जिक्र मैंने कहा। तो ये दो किस्तों का जो वीडियो है, ये इतना पावरफुल वीडियो है, इतना इमोशनल वीडियो है और इतना कम्युनिकेटिव वीडियो है जो तुरंत इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों पर। राहुल गांधी को उससे जो फ़ायदा होता है वो उस पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाना ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ही एक नए किस्म का तरीका है, जिसमें आप एक अलग ढंग से कम्युनिकेशन करते हैं मासेस से। और ये राहुल गांधी ने ये तरीका ईजाद किया है पिछले 4-5 सालों में। हालांकि जब वो नए नए पार्टी अध्यक्ष बने थे तब भी वो कुछ प्रयास कर रहे थे, कभी गांव में चले जाते थे, कभी दलित के यहाँ खाना खा लेते थे, लेकिन वो स्ट्रेटजी के तहत नहीं था, वो इक्का दुक्का घटनाएं थी। लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और फिर भारत न्याय यात्रा की है, इन दो यात्राओं के ज़रिए वो जिन लोगों से मिले, और फिर उसके बीच में और उसके बाद में भी कभी किसी मुची से जाकर मिल लिया, कभी कुली वालों से मिल लिया, कभी जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनसे मिल लिया, कभी सब्ज़ी मंडी पहुंच गए, कभी कहीं और पहुंच गए। इस तरह से उन्होंने एक पैरेलल कहना चाहिए, जो मोदी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसमें इन वर्गों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो कम्युनिकेट करते थे इंडस्ट्री के लीडर से, उद्योगपतियों से, बड़े कारोबारियों से, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों से। उन्होंने अपने आप को उसमें सीमित कर लिया था, और एक बड़ा वैक्यूम ये खाली था, जिसमें आम लोगों से संवाद करने वाला कोई नेता नहीं था। उनकी पार्टी के भी नेता इस तरह के संवाद में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो राहुल गांधी ने वो वैक्यूम पकड़ लिया है, और उस वैक्यूम के ज़रिए उन्होंने अपनी पैठ भारतीय जनमानस में ज़बरदस्त तरीके से बना ली है। एक एक वीडियो उनका इसीलिए
ज़बरदस्त वायरल होता है, लोगों तक पहुंचता है और लोग उसको सराहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इन तमाम वीडियो में कोई नाटक नौटंकी करते नहीं दिखते हैं, कोई हवाई वायदे करते हुए नहीं दिखते हैं, कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिखते हैं जिससे ये मैसेज जाए कि वो अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए कर रहे हैं, लुभाने के लिए कर रहे हैं, या ये एक खेल है राजनीति का जिसका वो मज़ा ले रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। उसमें एक तरह की ऑनेस्टी, ईमानदारी झलकती है कि वो बड़े ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं और उनका अटैचमेंट है, लगाव है उन लोगों से जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत को भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें हल्कापन नहीं है, उसमें फ़ायदा उठाने की, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की का लोभ लालच नहीं है, इसलिए वो वीडियो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और जिन लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया है वो भी उसको इसी तरह से देखते हैं और जिन तक ये वीडियो पहुंचता है उन तक भी। इसीलिए इन वीडियोस पर आप देखिए कुछ नेताओं ने बेशक हल्की फुल्की टिप्पणी की होगी अपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन मोटे तौर पर उस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सके हैं और धीरे धीरे राहुल गांधी ने वो जो पूरा स्पेस है वो अपने पास खींच लिया है। और आप मानिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने इसे एक ज़बरदस्त पुश दिया, उसके बीच के दूसरी यात्रा के बीच में उन्होंने इसको जारी रखा, फिर जो दूसरी यात्रा हुई उसमें उन्होंने ज़ोर शोर से उसमें भी ये सब किया और उसके बाद भी उन्होंने सिलसिला तोड़ा नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन में कि आप जब कोई मैसेज देना चाहते हो तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। एक मैसेज आपने दिया, फिर 4 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद आपको याद आई तो उसका इम्पैक्ट नहीं रखता है। तो राहुल गांधी एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वो मैसेज लगातार लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो नौजवान हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, क्योंकि वो जब भी मौका मिलता है आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं, वो जो जाति जनगणना की बात है उस पर जोर देते हैं, वो जोर देते हैं हिंदू मुसलमान रिश्तों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, मानवाधिकारों की, और जो आवाम पर जुल्म हो रहे हैं उनकी, और जो कारपोरेट जगत लूट खसोट कर रहा है उसकी बात करते हैं। वो अडानी अंबानी के नाम लेने से घबराते नहीं हैं। देखिए ये बहुत समझदारी कह लें, आप इसको चतुराई कह लें कि अंबानी की शादी में बहुत सारे नेता चले गए, मोदी जी भी चले गए और भी तमाम पार्टियों के नेता वहाँ गए हाजिरी लगाने, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि अगर वो जाएंगे तो वो जो कंस्टिट्यूंसी जिसको वो अपने लिए गढ़ रहे हैं, जिससे वो जुड़ रहे हैं और वो जो उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जब वो उनको अंबानी और के ख़ानदान के साथ खड़ा देखेंगे, जो विलासितापूर्ण शादी रची गई है, जो महीनों शादी चलती रही, उसके जश्न चलते रहे और जिस तरह की फिजूल खर्ची की गई, एक तरह की अश्लील शादी थी वो, तो उसमें अगर वो दिखते तो उनको भी उनके बारे में भी ये धारणा बनती कि ये तो पाखंड कर रहे हैं, अंबानी के साथ भी इनके रिश्ते हैं, अंबानी को भी खुश कर रहे हैं और इधर हमारे साथ आकर ये नाटक नौटंकी करते हैं। तो उन्होंने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और ये एक बड़ा फैसला था किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के लिए कि वो इतने बड़े उद्योगपति के न्योते को ठुकरा दें, उसमें जाए ना, उनका पूरा परिवार नहीं गया। तो ये हर कदम और हर संदेश एक दूसरे को जोड़कर आगे बढ़ता है। अगर आप एक संदेश देते हैं और उस दूसरा संदेश उसका उलट होता है तो वो काउंटर हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। राहुल गांधी ने इसका ध्यान रखा है, कंटिन्यूटी बनाई रखी है, कहीं उसमें ब्रेक नहीं होने दिया है, अपना संवाद जनता से बनाए। इसी तरह का संवाद उन्होंने विदेश में भी बना के रखा है। अब देखिए कि मोदी जब विदेश में जाते हैं तो वो उन NRI से मिलते हैं जो संपन्न हैं, बहुत धन संपदा इकट्ठी करके और मोदी के नारे लगाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी गए तो उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, कोई पॉम्प एंड शो नहीं हुआ, वहाँ कोई उस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर वो जो डोंकी के ज़रिए लोग गए थे उनके साथ मिले, वो
तो वहाँ भी वो एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बरक्स, जिसमें वो लगातार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनकी उपेक्षा हो रही है, जिनसे कोई पूछ नहीं रहा है उनके दुख दर्द, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो ये लगातार कर रहे हैं। अब देखिए कि इसके पहले एक और वीडियो आया था जो वो भी अमेरिका यात्रा से जुड़ा हुआ था। उसमें भी राहुल गांधी हरियाणा के ही एक घर में गए थे और मिलकर आ गए थे। उसको उन्होंने चुनावी इवेंट नहीं बनाया था, उसमें ना वो उनके साथ कोई हरियाणा का कोई नेता था और ना ही कोई नारेबाजी थी। चुपचाप गए, सुबह सुबह मिल के आ गए और वो एक बड़ी इवेंट अपने आप बन गई। उसका अपना मैसेज था, उसके लिए राहुल गांधी को कोई एफर्ट नहीं करना था या उसको प्रचारित नहीं करना था। उन्होंने बस इतना कर दिया, इसका संदेश पूरे हरियाणा में चलेगा। ये वीडियो जो उन्होंने बना दिया उसका संदेश पूरे हरियाणा में जा चुका है और अब जब राहुल गांधी रैली के लिए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो उसकी वजह से और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक समानांतर हिंदुस्तान में नैरेटिव भी खड़ा कर दिया है, अपनी लीडरशिप को एक नए ढंग से परिभाषित भी कर दिया है, अपना एक अलग किस्म का संप्रेषण संवाद बनाने का रास्ता भी खोल दिया है, जो मोदी जी से बिल्कुल उलट है, अलग है और उससे ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है, उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो रहा है। तो ये जो भी राहुल गांधी के सलाहकार हैं, निश्चित रूप से वो इस पे काम करते होंगे, राहुल गांधी भी इस पे काम करते होंगे और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपना जो ड्राइंग बोर्ड है उसमें जो उन्होंने रणनीति बनाई होगी और जिस तरह से वो चालें चल रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के रूप में अब निकल कर सामने आ रही है। पहले भले ही लगता होगा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन 3-4 सालों में एक मोदी जी के बरक्स, मोदी जी के खिलाफ जनता के सापेक्ष, जनता के साथ खड़े होकर एक जनता के मुद्दों को लेकर एक पूरा माहौल बना दिया है और उस माहौल का असर आपने लोकसभा चुनाव में देखा। अब राज्यों के चुनाव आ गए हैं, आपको उनमें भी वो नज़र आएगा और ये अब कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि मोदी जी का जो सिस्टम था वो फेल कर रहा है। मोदी जी के सिस्टम ने ऊब पैदा कर दी है, निराशा पैदा कर दी है और उनको एक्सपोज कर दिया है कि वो दरअसल किन के साथ खड़े हैं, किन के लिए खड़े हैं, किन के लिए काम करते हैं। क्योंकि इन 10 सालों में देख लिया कि आम जनता के लिए मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। गरीबी बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, आर्थिक विषमता बढ़ी, महंगाई बढ़ी, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इसके बरक्स राहुल गांधी ने एक पूरा माहौल अपने लिए बना लिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मामूली बात नहीं है कि जिस आदमी को पप्पू पप्पू कह के बदनाम कर दिया गया था, उसकी छवि एक तरह से पूरी तहस नहस कर दी गई थी, उसने वहाँ से उठकर आज इस मुकाम तक पहुँच गया है कि उसकी बात बहुत ही गंभीरता से सुनी जा रही है, समझी जा रही है और लोग आत्मसात करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ समर्थन भी बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।